बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से मिल रही है। ग्वालियर में बड़ी जानकारी, विजयपुर के कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी पर अब संकट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रिवॉक पिटीशन को खारिज कर दिया है। पिटीशन न खारिज होने के बाद विधायकी पर संकट मंडराने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष से मिलने कांग्रेस विधायक पहुंचे हैं। मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित करने की याचिका हाईकोर्ट में लगी है। 28 जुलाई को ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और अब इसी को लेकर चिंता विधायक की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत ने मुकेश मल्होत्रा के चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई है। मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव आयोग में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाई है। रामनिवास रावत की याचिका के खिलाफ मुकेश मल्होत्रा का आवेदन ग्वालियर हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो चुका है। अभी हमारे विरुद्ध रामनिवास रावत जी ने एक याचिका लगाई हुई है, चुनाव को शून्य किया जाए। तो उनकी याचिका को हमने खारिज कराने के लिए आवेदन लगाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में। तो जो हमारा आवेदन था वो निरस्त कर दिया। तो ये 28 तारीख को इसमें हमको जवाब पेश करना है, तो 28 तारीख को जवाब पेश करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनिल, अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद क्या उम्मीद नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि अब फिर से चुनाव हो सकते हैं, चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है? किस तरह की राजनीतिक हलचल? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस तरीके से विजयपुर के विधायक हैं कांग्रेस विजयपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक राकेश मल्होत्रा, उनकी लगातार जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो रिवॉक पिटीशन लगी थी उसको खारिज कर दिया और फटकार लगाई है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव शून्य होने की जो संभावना है वो लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंचे और उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। उसके बाद वो वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं अब लगातार जो कांग्रेस विधायक की मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। और यही वजह है कि जिस तरीके से जो लगातार जो याचिका लगाई थी वो याचिका ये लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं चुनाव में उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद लगातार वो आवेदन दे रहे हैं। हाई कोर्ट को दिया था, वहां से खारिज हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन लगाया था, वहां से भी खारिज हो गया। तो लगातार अब मुश्किलें इस कांग्रेस विधायक की बढ़ती जा रही है। दीपेश, बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का फैसला कांग्रेस विधायक के खिलाफ लिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।